आजमगढ़ जिले में बिजली विभाग का गजब कारनामा सामने आया है। यहां एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को बिजली विभाग ने पहला ही 7 अरब 99 करोड़ का बिजली का भारी भरकम बिल थमा दिया। बिजली का बिल देखने के बाद प्राचार्य का दिमाग चकरा गया, उनकी धड़कनें बढ़ गईं। पीड़ित प्राचार्य ने कहा कि अगर वे ही नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान पूरी प्रॉपर्टी बेच दे तो भी बिल को चुका नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में सुधार के लिए उन्होंने अधिकारियों से लिखित व मौखिक शिकायत की थी, लेकिन अभी तक बिल में सुधार नहीं हुआ, जिससे प्राचार्य जहां परेशान हैं वहीं वह बिजली विभाग के चक्कर लगाने को भी मजबूर हैं। आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव निवासी डॉक्टर विजेंद्र राय तरमा थाना क्षेत्र के एक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शहर के ब्रह्मस्थान स्थित अराजी बाग मोहल्ले में अपनी मां के नाम से जमीन खरीद कर मकान का निर्माण 1 साल पहले कराया। निर्माण के दौरान ही उन्होंने बिजली का कनेक्शन मां के नाम साधना राय से अस्थायी कनेक्शन लिया। जब तक अस्थायी कनेक्शन था तब तक बिल सही आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब विभाग ने अस्थायी कनेक्शन दिया तो पहले महीने बिजली का बिल आया तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दरअसल 6 महीने से बिजली का बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए का आ रहा है, जिसके बाद अब विजेंद्र राय ने इसकी मौखिक शिकायत की, इसके बाद लिखित शिकायत की, लेकिन आज तक बिल में सुधार नहीं हुआ। पीड़ित डॉक्टर विजेंद्र राय ने बताया कि जब मकान का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो विभाग ने अस्थायी कनेक्शन दिया था। अस्थायी कनेक्शन जब तक था तब तक तो बिल सही आ रहा था, लेकिन 6 माह पूर्व मकान निर्माण पूरा होने के बाद अस्थायी कनेक्शन लिया तो पहले ही बिजली का बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए आया, लेकिन यह पहले की तरह प्रति माह 700-800 रुपये बिल जमा आज तक करते आ रहे हैं। इसकी शिकायत हमने मौखिक व लिखित रूप से अधिकारियों से की, लेकिन हर बार केवल वह अगले महीने सुधार होने का आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक 6 माह बीत चुका, बिजली का बिल सही नहीं हुआ। पीड़ित प्राचार्य का कहना है कि वैसे तो यह विभाग की त्रुटि है, लेकिन अगर उन्हें बकाया का भुगतान करना पड़ गया तो वे क्या पूरा खानदान अगर उनकी प्रॉपर्टी भी बेच दे तो बिल नहीं भर सकते। वहीं इस पूरे मामले में नरेश कुमार, मुख्य अभियंता विद्युत निगम, ने बताया कि मीडिया के माध्यम से ही हमें इसकी जानकारी हुई है। बिल की कॉपी को उनसे मंगाया गया है। बिल के सुधार के लिए हम लोगों ने सोमवार को उन्हें बुलाया है। बिल की जांच कराएंगे और बिल को दुरुस्त भी कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर वी के राय, विजेंद्र कुमार राय। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले मूलतः श्रीनगर सियरहा से हैं। तो यहाँ अराजीबाग में जी, ये मकान जी नया मकान बनवा कर हमारा परिवार रहता है। बिजली का कनेक्शन आपने कब लिया था और कैसे इतना बिजली का बिल आ गया? बिजली का कनेक्शन पहले अस्थायी कनेक्शन था, वो सही था, फिर अस्थायी कनेक्शन लिया गया। जब पहला बिल आया तो मीटर रीडिंग हुई तो 700-800 रुपये के आसपास वो आया, वह पेमेंट किया गया। लेकिन उस समय बकाया लगातार यह धनराशि लगभग 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास दिखाता रहा। तो जो मूल बिल था वो लगातार पेमेंट होता रहा। विभाग द्वारा बार बार इसको कहा गया कि इसको दुरुस्त कर दीजिए। लोगों ने लगातार कहा कि हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन वो आज तक सही नहीं हो पाया। इस बारे में लिखित रूप से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया था। ये समस्या आपके साथ कब से चल रही है? ये लगभग 6 महीने से समस्या है। 6 महीने? हाँ, तब से निरंतर वो बनी हुई है। जो हमारा महीने का बिल आता है वह निरंतर जमा हो, लगातार हम करते जाते हैं, लेकिन यह बकाया बिल इस तरह का लगातार वह त्रुटिपूर्ण अंकित है, जिसको लेकर के परिवार। कितने का बिल आया? लगभग 799 करोड़। हाँ जी। फिर उसके बाद आप क्या किए? हमने जो है विभाग को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मीटिंग रीडिंग होगी तो सही हो जाएगा, लेकिन इस तरह कभी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। 6 महीने कोई सुधार नहीं हुआ। तो मतलब हर बार रीडिंग होती हुई कुछ न कुछ बढ़ के आता होगा? हर बार रीडिंग होती है, जो मूल रीडिंग होती है, जो हमारी मीटर की रीडिंग आती है वो पेमेंट होता जाता है, लेकिन ये बकाया लगातार। मूल रीडिंग कितनी आती है? लगभग 800-790 रुपये के आसपास हर महीने की आती है। क्योंकि यहाँ परिवार में बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ पर रहना कम होता है, इस वजह से बिजली की खपत उतनी नहीं है। तो मूल होती जाती है। हाँ, ये जो गड़बड़ी हुई है, हाँ, ये गड़बड़ी लगातार इंगित होती है। इसको लेकर के परिवार में लोगों को एक तनाव बना रहता है कि भाई इस तरह का इतना लंबा बिल आखिर में इस तरह का क्यों आ रहा है विभाग की तरफ से। तो इसकी आप शिकायत कहाँ कर चुके हैं? हमने जेई को अवगत कराया था, अधिशासी अभियंता को अवगत कराया गया था, और बार बार ये होता है कि अगले महीने में सुधर जाएगा, लेकिन उसमें सुधार की कहीं कोई गुंजाइश
अभी तक दिखी नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसमें ये चाहते हैं कि इसमें जो मीटर रीडिंग से लेकर के मीटर लगाने तक के जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी होती है जब मीटर रीडिंग करने आता है कार्यकर्ता, जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका जो नैतिक दायित्व है उसको देखना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता के खर्च से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और उपभोक्ता अगर पीड़ित रहेगा तो व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी। इसमें जिम्मेदार जो भी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और जो इसमें जिसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और हमारा बिल जो सही है वो सही है। ये बिल जितनी आपकी आई है लगभग कितनी आई है? लगभग 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख। तो इसकी अगर आपको भरपाई करनी है तो कैसे कर पाएंगे भरपाई? इसकी भरपाई का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहले तो यह चूँकि विभाग की गलती है, दूसरे अगर मुझे करने की स्थिति बनी तो मैं क्या, मेरा पूरा खानदान अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दे तो भी भुगतान करने की स्थिति नहीं बनेगी। यह एक बड़ा तनाव का विषय है। अगर क्योंकि मुझे इसमें कहीं न कहीं स्कैम, जो एक भ्रष्टाचार की बू आती हुई नज़र आती है, क्योंकि यह बिजली विभाग में एक बड़ा है कि जब आप कनेक्शन लेने जाइए तो कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ता का शोषण होता है, फिर मीटर लगेगा तब शोषण होता है, मीटर में गलती आएगी फिर उसको सुधारने के नाम पर शोषण होता है। जो व्यक्ति ऐसे शोषणों को सह जाता है उसका तो भला हो जाता है, जो ईमानदार व्यक्ति सारी चीज़ों को करता है उसे बार बार दौड़ाया जाता है। उसकी यह वानगी है, तो मतलब पूरी प्रॉपर्टी बेच देंगे तब भी नहीं होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता।